आइए त्रिकोणमिति हम लोग देखते हैं। त्रिकोणमिति का पूरा परिचय हम पढ़ा देते हैं इस वीडियो में, जो एकदम आपके 27 वाला जितना भी है ना छात्र एकदम इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति किसी को कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसको त्रिभुज क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए डिफिनेशन लिखते हैं। गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक। गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज का भुजा एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। समझ में आ गया। त्रिकोणमिति के पिता कौन है, फादर ऑफ त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पिता कौन है, तो पिता है हिप्पार्कस। इन्होंने 190 से 120 ईस्वी में टेबल श्रेणी, समझता है श्रेणी, इसे में साइन 0 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। समझ गया। उसके बाद जो भारतीय पिता हो गए, आर्यभट्ट, इन्होंने 476 से 550 ईस्वी में अपने आर्यभट्ट नामक पुस्तक में इसका विस्तार से चर्चा किया है। इन्होंने बताया है कि साइन को जया और कोसाइन को कोटिज कहा जाता है। समझ गया। इनके सबसे पहले पुस्तक में क्या मिला था, यही मिला था दोनों। समझ गया। उसके बाद अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, त्रि मतलब होता है 3, गोण का अर्थ होता है भुजा या कोण, और मैट्रिक का अर्थ होता है माप। तो हम ऐसे कह सकते हैं तीनों भुजा का माप या तीनों कोणों का माप। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया, तीनों कोणों का माप। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया बाबू, तीनों कोणों का माप। यहां तक छाप लिया, सब छाप लिया हो। अब यहाँ पे लिखना है, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का अध्ययन, क्या जी, अध्ययन 2 देशों ने किया था। कितने देश, 2 देशों ने किया था। किया था। कौन कौन था, किया था। तो फर्स्ट हो जाएगा मिस्र। फर्स्ट कौन सा देश हो जाएगा, मिस्र, और बेबीलोना, लोना 2 देश हो गया। समझा। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का अध्ययन मिस्र और बेबीलोना ने किया था। समझा। उसके बाद त्रिकोणमिति में सबसे अधिक समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत,
नहीं ना है वो। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ये बात आ गई ना। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री तथा उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो इसमें लिख सकते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का हो समझ गया? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अब एक बात आ गई, न्यून कोण कौन हो गया? तो वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, वह कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। यहाँ पे लिख सकते हैं वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, कोई दिक्कत कम हो। अब आइए हम समकोण त्रिभुज के डायग्राम बनाते हैं, समझा? यहाँ पे समकोण त्रिभुज के क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसका नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तब बोल रहा है समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो, अर्थात समकोण हो। ठीक, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा हो गया वो होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। क्या होता है बाबू? कर्ण। और जो सी पर है वो वहां पे होता है थीटा। सी पर क्या होता है? थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। और लंब के सामने वाला भुजा को कहते हैं क्या? आधार। क्या कहते हैं? आधार। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम हो गए लंब। क्या हो गए? लंब। जिस स्थान पे खड़े हैं, जैसे हम लोग धरती पर खड़ा है तो धरती हम लोग का क्या हो गया? आधार हो गया। हो गया ना। और जहां हम लोग का नजर मिलेगा, जैसे यहाँ से हमारा नजर मान लीजिए कि बोर्ड पर तक मिल रहा है, चाहे दीवार तक मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्ण। मतलब एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा, एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते हैं? लेकर के चलते हैं। तो उसको लेकर के चलने से पहले हमको जानना पड़ेगा साइन त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या जानना पड़ेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। उसको लेने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, सब कोई जानता है। मुख्य 3 को होता है, बट उसको रूपांतरण करके क्या कर दिया जाता है? 6 बना दिया जाता है। कोई दिक्कत? तब हमने फर्स्ट लिखा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। कितना? टेन थीटा। यहाँ तक लोग रहा है रे? ठीक। तो साइन थीटा का मान क्या होता है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा ना चला। तो साइन थीटा का मान होता है P बटा H। क्या होता है? P बटा H। P को हम लोग बोलते हैं लंब। P को क्या बोलते हैं? लंब। और H को बोलते हैं कर्ण। कोई दिक्कत? इसको हम बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। cos थीटा का मान होता है B बटा H। B बटा H। तो B को हम लोग आधार कहते हैं। B को क्या बोलते हैं? आधार। और H को बोलते हैं कर्ण। कोई दिक्कत? इसको बोल सकते हैं कर्ण बटा आधार। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन थीटा और बटा कॉस थीटा करके टेन थीटा का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है P बटा H और कॉस थीटा का मान होता है B बटा H। तो H से H कट गया तो बचा कितना? लंब बटा आधार। कितना बच गया? लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। तो P बाई B। P का मान कितना? P क्या कहलाता है? तो लंब कहलाता है। समझा रे? और B को क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए इसका हम रूपांतरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। कौन सी थीटा? कोसेक थीटा। कौन सी थीटा? कोसेक थीटा। तो जब इसको हम रूपांतरण किए हैं तो कौन चल जाएगा ऊपर और लंब चलाएगा नीचे। कौन चल जाएगा ऊपर और लंब चलाएगा नीचे। तो इसका मान हो जाएगा H बाई P। इसका मान हो जाएगा H बाई P। यहीं से आप चेंज कर दीजिए, ये चल जाएगा ऊपर और ये चलाएगा नीचे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बट्टा
लंब, कौन बट्टा लंब, कोई दिक्कत? अब देखिए कॉस को रूपांतरण कीजिएगा तो सेक में आएगा, कौन थीटा में आएगा? सेक थीटा में। ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है, जब इसको आप तोड़िएगा तो कौन बट्टा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कौन बट्टा आधार। तो ये हो जाएगा कौन बट्टा आधार, कौन बट्टा आधार, कौन बट्टा आधार, कोई दिक्कत? अब देखिए टेन को आप जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कॉट में, किसमें हो जाएगा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में ही जब है टेन थीटा का मान लंब बटा आधार, तो आधार चल जाएगा ऊपर और लंब चलाएगा नीचे। तो यहाँ पे हम बोल देंगे आधार बेटा लंब, कोई दिक्कत? आधार बेटा लंब। इसको छापिए जल्दी छापिए इसको। साइन थीटा बटा पी बाई एच बताए थे ना, फिर हमने बताया था कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, है ना बताए थे? और इसके उल्टा हमने बताया था कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी और सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, यही बताए थे। अच्छा हाँ, अब इस पर आप ट्रिक देखिए। ट्रिक कोई नहीं बताता है ट्रिक। हाँ। पी से हम लोग पाकिस्तान लिखते हैं, पाकिस्तान। बी से लिखते हैं भूखा और पी से लिखते हैं प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब देखिए एच से हम लोग लिखते हैं हिंदुस्तान, एस से लिखते हैं हरा भरा, ठीक। और बी से लिखेंगे भारा। तो ट्रिक आपका हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा और भारत मतलब हिंदुस्तान हरा भरा, कोई दिक्कत? हरा भरा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो P बटा एच साइन, P बटा एच क्या हो गया? साइन थीटा। इसका जब उल्टा करेंगे, जब करेंगे तो H बटा P कोसेक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भूखा और हरा, तो भूखा और हरा जिसका हो गया कॉस का हो गया कॉस थीटा B बटा एच हो गया ना। इसका उल्टा कीजिएगा तो सेक हो जाएगा H बाई बी। अब देखिए प्यासा और भारा, तो P बटा B, तो टेन थीटा। और इसका उल्टा जब आप कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? B बटा P, तो कौन सा हो जाएगा? कॉट थीटा। कोई दिक्कत? ट्रिक में कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना। इसको छापिए जल्दी।